हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज से हम लोगों का पीपीएम का टच एंड पास बैच चालू हो रहा है, जो हमारे इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने वाला है। ये बेसिकली पीपीएम का पूरा चैप्टर्स हम लोग अपने फेवरेट आपके फेवरेट टच एंड पास बुक से हम लोग पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। जहां से टच एंड पास सर बुक क्या होता है, तो टच एंड पास बुक वो होता है जहां से पेपर बनता है। ठीक है। तो उसके पहले मैं बता दूं, ये जो बैच है और ये जो पीडीएफ हमारे यहाँ पे अभी यूज हो रहा है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। ये सब पीडीएफ आपको मिलेगा कहां से सर? मिलेगा, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप उसको लिंक में जाके हमारे ग्रुप को क्या करो, ज्वाइन करो। और यू विल फाइंड कि वहां पे आपको ये पीडीएफ के साथ हमारा सारा का सारा प्लेलिस्ट के साथ हमारा ये सब चीज दिया गया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे नीचे जाइए, पहले तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप को पहले ज्वाइन कीजिए। और ये पीडीएफ, ये जो जो टच एंड पास का जो मैंने पीडीएफ बनाया है, ये जो क्वेश्चन का भरमार बनाया है, ये क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। देखिए, लेक्चर सुनने से बहुत ज्यादा फायदा ये है कि सर एक लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर कवर करेंगे, एक लेक्चर में एक चैप्टर, एक लेक्चर में एक चैप्टर, पूरे एक लेक्चर में एक चैप्टर, मतलब वन शॉट। आज यदि बैठा हूं मैं, तो आज मैं पूरा चैप्टर वन खत्म कर दूंगा, जो कि कितने मार्क्स का आएगा सर? अप्रोक्सीमेट 15 से 20 मार्क्स। अप्रोक्सीमेट 15 से 20 मार्क्स आपका आज ही के वीडियो में कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? यस सर। तो अभी तो बस छोटा सा बस एक चीज है कि वीडियो को पूरा का पूरा देखो। अच्छा लगे तो कमेंट करो, अच्छा लगे तो लाइक करो। मैं बस ये बोल रहा हूं। बस मैं मुश्किल से 40-45 मिनट 50 मिनट में मैंने एक चैप्टर मैं कवर कर दूंगा। और एग्जाम तक देखोगे पूरा का पूरा पीपीएम का सिलेबस कवर हो जाएगा। यदि आपने कहीं ट्यूशन नहीं भी पढ़ा है, तो अभी हम लोगों के लेक्चर के साथ, इस पीडीएफ के साथ आप पूरा का पूरा कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर नंबर 1 चालू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ, जो कि 15 से 20 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला, आपके एग्जाम में। तो हम लोग इसी चीज को कवर करने वाले हैं यहाँ पे। सर कितने पेज का है? मात्र 10 पेज का है मेरे दोस्त, मात्र 10 पेज का। 10 पेज का चैप्टर, 15-20 मार्क्स का चैप्टर। अरे भैया ये कवर हो गया तो भैया 15-20 मार्क्स आपका आ गया। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला टॉपिक, सब मैनेजमेंट क्या होता है, सब मैनेजमेंट क्या होता है। तो समझिएगा एक बार, मैनेजमेंट क्या होता है, इसका आंसर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को एक टॉपिक में लेके आते हैं। देखिए, मैं, आपको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है। मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, मैं आपको इंग्लिश में याद करा देता हूं। आप देखोगे, आप क्लास करोगे। बस बेसिकली मैं बताता हूँ, छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आपको, यदि आप वीडियो देख रहे हो ना, आप क्वेश्चन नंबर 5 तक मेरे साथ बने रहो। आपको देखने को मिलेगा मैं कैसा पढ़ाता हूँ। उसके बाद यदि अच्छा नहीं लगे तो मैं बोल रहा हूँ आपको वहां से स्किप कर देना। आप स्किप कर देना, ठीक है। इतनी इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, समझ लेना। ये बस खाली क्वेश्चन नंबर 5 तक आप बने रहो, उसके बाद आपको स्किप करना होगा तो स्किप कर देना, ठीक है। बट ध्यान दो यार, ध्यान सुनेगा। मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, दोनों को मैं एक साथ आपको समझा रहा हूं क्या होता है दोनों का मतलब। देखिए, मैं यहाँ पे आपको खाली पेज खाली पेज खाली पेज, चलो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देखिएगा। देखिए, यदि मैं आपको बोलूं कि सर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को शॉर्ट में समझाइए। देखिए, ये आपका फैमिली है। उस फैमिली में मान लो 10 मेंबर है। आप हैं, आपके भाई हैं, आपके मम्मी हैं, आपके पापा हैं, भाई लोग, बहन लोग मिला के आपका मान लीजिए 10 जन का फैमिली है, मान लेते हैं। ठीक है, 10 मेंबर्स का एक फैमिली है। अब तुम देखोगे तो ये सारा का सारा, इस फैमिली ने एक सपोज एक बर्थडे ऑर्गेनाइज किया। कौन सा डे? बर्थडे, किसी बच्चे का बर्थडे ऑर्गेनाइज किया। तो एक बात बताओ, उसमें जो भी लोग जाएंगे, यदि उनको खाने का व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं होगा, या फिर उनको गर्मी लगेगा, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ अव्यवस्था यदि होगा, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे भाई, इस फैमिली का ना मैनेजमेंट खराब है। आप सुने होंगे, अबे मैनेजमेंट ही खराब है, मैनेजमेंट ही खराब था, मैनेजमेंट ही खराब था, ये था ना। यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है, समझिएगा बात। तो 10 मेंबर के लोग थे। अब पूरे के पूरे मेंबर जो लोग हैं ना, वो सब मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। बट एक बात बताओ, एक फैमिली में मम्मी और पापा बेसिकली वो पार्टनर्स होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं जिनका पूरा का पूरा फैमिली में चलता है।
अल्टीमेटली तो मम्मी का ही चलता है, पापा का भी नहीं चलता उतना जितना मम्मी का चलता है। बट अभी के लिए समय तो दोनों पेरेंट्स का ही चलता है। पापा ही डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को रात में कितने बजे तक घर आ जाना है। यस सर, यस सर। तो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है सर? रूल्स एंड रेगुलेशन मम्मी पापा बनाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सारा का सारा मेंबर जो दिख रहा है ना, सारा का सारा मेंबर तो मैनेजमेंट है। बट जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट कर रहे हैं, जो पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, दे आर द एडमिनिस्ट्रेटर, दे आर द एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब सर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करना, पॉलिसी क्रिएट करना। आंसर इज यस। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसी क्रिएट करने को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। और उस क्रिएटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करना, उसको सही तरीके से लागू करना, उसको सही तरीके से कंट्रोल करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। क्रिकेट के ग्राउंड में अभी आप देखोगे तो क्रिकेट के ग्राउंड में कौन से प्लेयर खेलेगा, ये टीम का जो कमिटी होगा वो डिसाइड करता है। दे आर द एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर द एडमिनिस्ट्रेशन। बट एक्चुअल में क्रिकेट जब खेला जाता है तो कैप्टन डिसाइड करता है कि अभी किसको बॉलिंग देना है, अभी किसको बैटिंग देना है। तो द कैप्टन इज द मैनेजमेंट। कैप्टन क्या है? मैनेजमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है सर? ऊपर वाला पर्सन है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगा कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर है। यदि समझ में आया होगा तो नीचे ऐसा 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 एक बटन होगा, उसको दबाइए जल्दी से। ठीक है, आइए। ये तो हुआ इन जनरल, मैंने बताया मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर। अभी आपको मैं बुक से समझाता हूं क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल डेफिनेशन। आपको सर ये तो लिखना नहीं है, क्रिकेट मैच है सब तो लिखना नहीं है, फैमिली मेंबर मम्मी पापा तो लिखना नहीं है, आपको लिखना है इंग्लिश में। सर कैसे लिखें? देखो, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। बोलो बोलो मेरे साथ, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है। मैनेजमेंट एक कला है जिसके द्वारा हम लोग किसी काम को किसी दूसरे से करवाते हैं, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू गेटिंग थिंग डन। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू गेटिंग थिंग डन, टू गेटिंग थिंग डन, टू गेटिंग थिंग डन थ्रू अनदर, थ्रू अनदर, थ्रू अनदर इज नोन एज व्हाट? मैनेजमेंट। समझे बात? मैनेजमेंट इज द आर्ट टू गेटिंग थिंग डन थ्रू अनदर। मैनेजमेंट वो कला है जिसके जरिए हम लोग किसी काम को किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाता है, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अनदर। बस 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 मेरे बच्चों को याद हो गया होगा। मैनेजमेंट इज अबाउट गेटिंग थिंग डन थ्रू अनदर। यहां पे आप आर्ट वर्ड भी लिख सकते हो। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अनदर। उसके बाद टू द मोस्ट इफेक्टिव एंड इफिशियंट वे, टू द मोस्ट इफेक्टिव एंड इफिशियंट वे, बहुत अच्छे तरीके से बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करने को ही काम करवा लेने के कला को ही बोलते हैं मैनेजमेंट। देखो देखो बच्चों को याद रखना, बोलो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अनदर इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनर। खत्म। खत्म क्या? यस सर। अब देखो मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या, आपके एग्जाम में यदि 2 मार्क्स का आएगा तो क्या आप लिख लोगे? यस सर, आराम से लिख लेंगे। तो नाउ हेनरी फ्योल्स देखो क्या बोलता है इसके इसके रिगार्डिंग। हेनरी फ्योल्स भी एक मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया, उसको भी याद करने का दरकार है। आंसर इस दरकार तो नहीं है, आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, पहले मैं वो बताता हूं, उसके बाद आप देखोगे। देखो ये जो स्टोरी दिया ना, मैनेजमेंट इज एन मैनर दैट गिव्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है। तो हेनरी फ्योल्स बोलता कहां से सर? हेनरी फ्योल्स यहां से बोलता, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो देखो। मैनेजमेंट का मतलब होता है, हेनरी फ्योल्स कौन था सर? हेनरी फ्योल्स एक इंजीनियर था। क्या था वो? एक इंजीनियर। वो हेनरी फ्योल्स क्या किया, मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया, बोला भाई सुन, टू मैनेज, मैनेजमेंट का मतलब होता है टू मैनेज, मैनेज टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, प्लान बनाना, फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है पता है? भविष्यवाणी करना। पहले प्लान करना, पहले प्लान करने के क्या करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा सामान को इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद उसको कमांड करना कि कैसे करेंगे, एंड कोऑर्डिनेट करना, और उसके ऊपर कंट्रोल करने को ही मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट बोलता है क्या? देखो हेनरी फील्ड क्या बोलता है कि पहले तुम फोरकास्ट करो, पहले भविष्यवाणी करो, पहले प्लान बनाओ, पहले प्लान बनाओ, और प्लान बनाने के बाद जो जो चीज चाहिए सबको ऑर्गेनाइज करो। एक बार सब चीज इकट्ठा हो गया तो उसको कमांड करो कैसे कैसे करना है। कमांड यदि हो गया तो उसके ऊपर कोऑर्डिनेट बनाए रखो और कंट्रोल बनाए रखो, तो उसे बोलते हैं मैनेजमेंट। समझ गया क्या? यदि हमको क्रिकेट मैच में मेरे को वर्ल्ड कप लाना है तो सबसे पहले प्लान करना होगा, फिर जो जो प्लेयर हमको दरकार है सबको ऑर्गेनाइज करना होगा, और उसके बाद एक कैप्टन,
क्या करेगा, सबको कमांड करेगा, कमांड देगा, बोलेगा कैसे कैसे करना है, कौन सा कॉलिंग कब करेगा, ये सब चीज इसको बोलते हैं कमांड करना। कमांड करेगा, उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन बना के कंट्रोल बना के रखेगा, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। बच्चों को याद हो गया कि सर एज पर हेनरी फेयोल्स मैनेजमेंट इज एन टू मेक प्लान, टू मेक प्लान, organize, command, coordinate and control is known as what? Management. आपको मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। नाउ सेकंड पार्ट, एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों को क्लियर है कि सर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एक टॉप क्लास, एक टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो कि पॉलिसी को क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफाइंड एज अ गाइडेंस, एक गाइडेंस करना, कैसे गाइड करना, गाइडेंस, लीडरशिप, कंट्रोल एफर्ट्स ऑफ गुड्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स सम कॉमन गोल के लिए क्या हमारा मेन मकसद है, क्या हमारा मेन गोल है, उसके लिए जब हम लोग कोई गाइडेंस देते हैं, कोई लीडरशिप देते हैं, कोई कंट्रोल लेते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? एडमिनिस्ट्रेशन। इट रिफर्स टू द हाई पॉलिसी डिटरमिनेशन लेवल। मैंने बताया ना, इसका मतलब क्या होता है, ये हाई पॉलिसी डिटरमाइनिंग लेवल है, एक ऐसा लेवल है जहां पे पॉलिसी क्रिएट किया जाता है, पॉलिसी क्रिएट किया जाता है। सर इससे अच्छा कुछ इजी लैंग्वेज में बताइए ना। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन आप ऐसे ले सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स अ टॉप मैनेजमेंट who formulate a policy. Khatam is known as what? Administration. Administration is a what? Means of top level management who formulates a policy known as what? Administration. क्या हमारे बच्चों को याद हो गया मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर? सर इतना मेहनत करोगे सर एक एक टॉपिक में, तो सर बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। बेसिक चीज आप क्लियर हो जाएगा आपको ना, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत इजी लगेगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो सर ये नोट से आएगा, अरे भैया पूरा का पूरा पेपर इसी में से बनेगा, बार बार मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता। टच एंड पास मतलब सिर्फ वीडियो को टच किए हो ना, और इस पीडीएफ को टच किए हो, पास हो जाओगे। ठीक है, बस ध्यान से सुनना। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर है? अभी देखो सबसे इजी तरीके से, ताकि बच्चों को एग्जाम के टाइम पे जब वो बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको कोई भी समस्या ना हो और बहुत कम समय में रिवाइज करने को मिल जाए, इसी के चलते मैं ये जो मैट बनाया, मैंने हर एक चीज का ध्यान रखा है। मैंने क्या किया है, आप देखो एक बार पूरा का पूरा लाइन पढ़ोगे, मैंने इसको एक वर्ड को बोल्ड कर दिया जिससे आपको ऊपर ऊपर से समझ में आ जाए क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर में। देखो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर, जो सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग में। मैनेजमेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, और ये क्या है? ब्रॉडर पॉलिसी। ब्रॉड पॉलिसी है। देखो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? पॉलिसी क्रिएट किया जाता है। ब्रॉड मतलब क्या होता है? बड़ा पॉलिसी को क्रिएट किया जाता है, और ये क्या किया जाता है? इस पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, लागू कैसे करेंगे। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है लागू करना। मैनेजमेंट क्या करता है? पॉलिसी को लागू करता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? पॉलिसी को क्रिएट करता है। शायद बच्चों को याद हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? पॉलिसी को बनाता है, और मैनेजमेंट क्या करता है? उसको लागू करता है। अब सेकंड पॉइंट देखो, उसमें भी यही चीज है। हु ये क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? मेकिंग ऑफ पॉलिसी। ये क्या करता है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, इंप्लीमेंट करता है। क्लियर है क्या? यस सर। नाउ अच्छा एक बात बताओ, इसमें प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, क्या प्लान करना है और किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, कौन सा प्लेयर खेलेगा, इसका प्लानिंग करना और ऑर्गेनाइज करना, कहां कहां से प्लेयर को उठाएंगे, ये सब किसका काम है? ये सब काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। बट मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट का काम में मोटिवेशन कंट्रोलिंग आता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है, जो कैप्टन होता है ना, कैप्टन क्या करता है? हर प्लेयर को मोटिवेट करता है, भाई ठीक से कर, अरे भाई कोई बात नहीं, दो बार में छक्का खाएगा ना, कोई बात नहीं। तो मोटिवेशन का कंट्रोलिंग का काम कहाँ पे है? मैनेजमेंट में। बट यहाँ पे मोटिवेशन का मतलब ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या क्या काम है? प्लानिंग करना और ऑर्गेनाइजिंग करना। ठीक है सर। ना ये टॉप लेवल अथॉरिटी करता है, सबसे बड़ा लेवल का जो अथॉरिटी होता है ना, सबसे बड़ा लेवल का टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसका काम है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन का। और मैनेजमेंट का काम किसका है? मिडिल और लोअर लेवल। ओके सर। इट्स एग्जीक्यूटिव एंड लार्जली गवर्निंग। ये क्या है? लेजिस्लेटिव एंड लार्जली डिटरमिनेटिव। डिटरमिनेटिव का मतलब डिटरमाइन करना, डिसाइड करना। ठीक है, डिसाइड करता है, ये क्या करता है? उसको लागू करता है। उसी चीज को घुमा फिरा कर लिखा हुआ है। देखो, इट इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, इट इज नॉट एग्जीक्यूशन प्लान एंड पॉलिसीज। ठीक है, आपको 5 मिनट पढ़ना है, मैक्स टू मैक्स पढ़ के चले जाना। ठीक है क्या? यस सर। आइए, यहाँ हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कवर करा दिया, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा क्या है? तीसरा दोनों में अंतर। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। ये आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो एक बार, तो देखिएगा एक बार क्या मैं बोल रहा हूं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या विशेषता है। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आ गया, तो समझ लीजिएगा मेरे बच्चे हैं आप, या फिर आप ये लेक्चर को पूरा का पूरा देखे हो, तो ये पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा 10 पॉइंट आपका, 11 पॉइंट मैंने डाला है यहाँ पे, पूरा 11 का 11 पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए।
पहले बार तो सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको याद कराने का एक ट्रिक बताता हूँ, समझिएगा। देखो, सबसे पहले मैनेजमेंट का सबसे पहला जो फीचर्स है, ये हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। सर, गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? ये हमेशा किसी पर्टिकुलर गोल के लिए काम करता है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है, कहां पे हमको क्या अचीव करना है। यदि क्रिकेट मैच का बात करें तो हमारा अचीवमेंट क्या होता है, हमारा गोल क्या होता है? क्रिकेट मैच को जीतना। यदि हम लोगों का बिजनेस के मैनेजमेंट के बारे में बात करूं तो बिजनेस का मैनेजमेंट का मेन गोल क्या होता है? यही गोल होता है कि किसी ना किसी तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। इसको गोल ओरिएंटेड बोलते हैं। मतलब दुनिया का कोई भी कॉर्नर में यूज होता है, सबका सब कॉर्नर में एक ही मकसद होता है, क्या है? गोल ओरिएंटेड। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। इट एम्स टू द फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमी को भी डेवलप करना, साथ ही साथ समाज को भी डेवलप करना। नाउ इट इज अ डिफरेंस, इफिशिएंट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। याद करेगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। देखो, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इट इन्वॉल्व्स सेटिंग टारगेट, अपना अपना टारगेट डिसाइड करना, डिफाइनिंग अ डिजायर्ड आउटकम, देखना कि सर अपने को अल्टीमेटली क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ये निकालने को बोलते हैं गोल ओरिएंटेड, ठीक है। सर, अंदर का मैटर कुछ भी लिख सकते हैं, अपने मन से कुछ भी बना के लिख देना। ये लिख देना, ये लिख देना कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट एक्ट्स टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। ये सब चीज थोड़ा बना बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको हेडिंग याद करना बहुत जरूरी है। सेकंड क्या है? ग्रुप एफर्ट्स एक्टिविटीज। देखो एक बार, कोई भी क्रिकेट मैच जो जो जीतता है कोई इंसान, तो वो क्या कोई कैप्टन ही जिताता है पूरा मैच, की पूरा का पूरा टीम मिल के जिताता है? सर, पूरा का पूरा टीम मिल के जिताता है। तो मैनेजमेंट इज अ काइंड ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। Management is a kind of what? Group activity. You can say management is a kind of team activity. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने जो हाईलाइट पॉइंट किया, बस इसको पढ़ो, काफी हो जाएगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर्क एज अ टीम। सारा का सारा जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो एक टीम की तरह काम करते हैं, तब जाके अल्टीमेटली मैनेजमेंट हमारा सही होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर। ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया कि दूसरे कोई से कोई काम को कंप्लीट करा देने की कला को ही बोलते हैं क्या? मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट देखो, खुद यदि मान लो हम खुद सब काम कर रहे हैं, यदि हम खुद सब काम कर रहे हैं, तो हम खुद अच्छा मैनेजर नहीं है। अच्छा मैनेजर उसको कहा जाएगा कि दूसरे कोई से अपना काम को कंप्लीट करवा दे, उसी को बोलते हैं गुड मैनेजर, ठीक है। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अनदर। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल। नेक्स्ट बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्सल, कि सर मैनेजमेंट दुनिया के हर एक कॉर्नर में यूज होता है। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में यूज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक ऐसा कार्य है जो दुनिया के हर एक कॉर्नर में यूज होता है। आप यदि किसी पार्टी में जाते हो खाने के लिए, उस पार्टी में जब खाने के लिए जाएगो ना, वो भी एक मैनेजमेंट से गुजर के आया है। आप यदि क्रिकेट मैच खेल रहे हो, वहां पे एक मैनेजमेंट है। ये क्रिकेट ये जो क्लासेस चल रहा है एजे एडुकॉम, ये एजे एडुकॉम भी एक मैनेजमेंट है। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है, इट्स अ यूनिवर्सल, इट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। एक बात बताओ, एक संस्था भी चलता है ना, तो एक मैनेजमेंट ही चलाता है। एक स्कूल चल रहा है ना, वो भी मैनेजमेंट का ही चलाता है। ये कहीं ना कहीं कॉलेज चल रहा है ना, वो भी क्या है? मैनेजमेंट ही चलाता है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो दुनिया के हर एक कॉर्नर में यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एड मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस। याद रखिएगा, मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है जहां पे आर्ट भी है, जहां पे साइंस भी है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आर्ट भी है और साइंस भी है। मतलब यहाँ पे साइंस भी लागू होता है, यहाँ पे आर्ट्स भी लागू होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एड मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट इज एड मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट करके दिया हुआ है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द आर्ट एंड ऑल द प्रिंसिपल ऑफ साइंसेस आर इनहेरेंट इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आर्ट्स का जितना भी एलिमेंट्स, जितना भी तत्व है, जितना भी तत्व साइंस का है, सारा का सारा तत्व इसके अंदर में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट सर, अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक सोशल, एक सामाजिक प्रोसेस है। मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो समाज में रह के काम करने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है मैनेजमेंट आप छुपे छुपे गेट बंद करके कर लिए, नहीं, मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। कंटिन्यूटी, अच्छा मैनेजमेंट क्या एक बार वाला काम है, बस एक बार चालू कर दो खत्म? नहीं, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब सर कि मैनेजमेंट एक बार ऐसा नहीं कि बस स्टार्ट हो गया, आधा घंटा चला खत्म, 2 दिन चला, 10 दिन चला खत्म। मैनेजमेंट पूरा निरंतर चलता रहता है, जब तक बिजनेस रहता है तब तक मैनेजमेंट क्या होता है? चलता रहता है। इट्स अ
जब कंपनी बनता है ना, जब बिजनेस बनता है, वहां से लेकर जहां तक काम होता है, जहां पे काम हो रहा है वहां तक पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट है। हमारे पास यदि ये पेन है ना, ये पेन है, तो ये पेन ना किसी ना किसी मैनेजमेंट के जरिए ही हमारे पास आया। यदि मैनेजमेंट नहीं होता तो ये पेन हमारे पास नहीं होता। ठीक है, देखो क्या लिखा, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी फ्रॉम द कमिटमेंट, मतलब शुरुआत, जहां से बिजनेस शुरुआत होता है वहां से लेके जहां भी जिस फंक्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस एरिया में काम कर रहे हैं, वहां तक मैनेजमेंट कंटिन्यू रहता है। डायनेमिक क्या होता है? अच्छा, डायनेमिक क्या होता है? देखो, मैनेजमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज मार्केट कंडीशन। ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब होता है मार्केट कंडीशन। हम लोगों का जो मैनेजमेंट होता है, एक बात बताओ, डिसीजन जब लिया जाता है तो हम मैनेजमेंट क्या होता है, जो कैप्टन रहता है वो सिचुएशन क्या करता है, चेंज करता रहता है। वो कभी भी डिसाइड करके नहीं आता कि पहला पहला बॉलिंग किसी को देंगे, नहीं। वो डिसाइड करता है क्रिकेट ग्राउंड में। वैसे ही बिजनेसमैन भी जैसे जैसे उसके पास सिचुएशन आता है, मार्केट का कंडीशन कैसा है, टेक्नोलॉजी, लोगों को क्या क्या टेक्नोलॉजी भी पसंद है, उसके हिसाब से समाज में क्या चेंजेस आ गया, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है। ये हमेशा निरंतर चेंज होने वाला प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि एक मैनेजमेंट बना दिए उसी के अकॉर्डिंग चले जा रहे हैं। सोचो ना एक बार, आज मान लो कि कोई कोई भी बंदा, कोई भी बिजनेस करना स्टार्ट करो, उसमें तुमको एडवर्टाइजमेंट करवाना है। तो एडवर्टाइजमेंट आज के समय में सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट क्या है? सर, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। यदि आप उसको ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि आज का सोशल चेंजेस ये है कि आज के समय में लोग लोग टीवी से ज्यादा मोबाइल देखते हैं। तो मोबाइल जब देखते हैं तो मोबाइल में एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाए, इसके बारे में सोचा जाता है। इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, मतलब चेंज विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बोलते हैं डायनेमिक प्रोसेस। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? इसके अंदर में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो उसके ऊपर आज भी रिसर्च किया जा रहा है। इसको बोलते हैं क्या? मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, मैनेजमेंट ड्रॉस अ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वेरियस डिसिप्लिन। अच्छा, इसका कोई अपना सिर्फ मैनेजमेंट ऐसा का मतलब नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट एक बुक है वो पढ़ लो खत्म, नहीं। मैनेजमेंट पचासों पचासों स्कोप से निकल के निकलता है। कहां कहां से सर? मैनेजमेंट के अंदर में क्या क्या था सर? डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशल, स्टैटिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशन। सर, इतना बड़ा पॉइंट लिखना है? नहीं, बस खाली इतना लिख देना कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ऑफ एक्शन है, जहां पे आज भी नॉलेज लिया जाता है चार पांच एरिया से, बहुत सारे एरिया से। बस इतना लिख के छोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये अलग अलग एलिमेंट्स का और कंपोनेंट्स है। सर, ये एलिमेंट्स क्या हो सकता है? अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होता है। जैसे कि मैन, जैसे लोग, मैन, मटेरियल एंड मार्केट, मेथड्स, मशीनरी, सारा का सारा चीज का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मैनेजमेंट। सर, मतलब देखो, एक मैनेजमेंट, देखो मैं यदि कोचिंग सेंटर पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक मैनेजमेंट है। आंसर इज यस, मैनेजमेंट है। बट एक बात बताओ, इसमें सिर्फ एक मैन तो मैं हूं, क्या मैं अकेला पढ़ा देता? नहीं सर, यहाँ पे मटेरियल भी मौजूद है, बुक। ये जो टच एंड पास पढ़ रहे हो, ये टच एंड पास भी तो एक बुक है। सर, इसके बिना मैं पढ़ा सकता था? आंसर इज नहीं। तो मैन है, मटेरियल है, साथ से साथ मार्केट है। आप लोग हो सर, आप लोग हो। अल्टीमेटली आप डिसाइड करोगे कि क्वालिटी एजुकेशन, एजे एडुकम, यस यू कैन में ही मिलता है। बात बाकी लोग पढ़ा देते हैं, बस पढ़ा के रीड करके समझा दिए, नहीं। हम लोग वो नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? रीड करके समझाते हैं, समझाने के बाद आपको याद करवाते हैं, इनफैक्ट इंग्लिश में याद कराते हैं। ये हमारा मेन मोटो रहता है। ठीक है, और अच्छा मार्क्स लाना, मार्क्स स्टूडेंट का है, ये हमारा मेन मकसद होता है। ठीक है, तो देखो एक बार, मैन, मटेरियल, मार्केट्स एंड मेथड्स, मशीनरी। सर बताइए सर, ये जो लैपटॉप आप देख रहे हो, जिस लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये कैमरा, ये आपका कर लो आप, ये राइटिंग पैड, ये इसके बिना कभी मैं पढ़ा सकता था क्या? आंसर इज दी, इट्स अ कॉम्बिनेशन। मैनेजमेंट अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है? सिस्टम ऑफ प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे क्या किया जाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे अपना अथॉरिटी किसी और को दिया जाता है। इट्स अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्योंकि मैं यहाँ पे वन शॉट वीडियो ले रहा हूँ, तो मैं उतना एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ा पा रहा। आप देखोगे ना, मैं जब रेगुलर क्लासेस देता हूँ, मैं बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ, एक एक करके, एक एक चीज के ऊपर एक एक एग्जाम्पल रहता है। बट मैं यहाँ पे अभी वन शॉट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा हूँ यहाँ पे। बस खाली आपको हेडिंग याद कराने का कोशिश करूंगा। देखो मैं, अब सर हेडिंग कैसे याद होगा? आपने आपने वादा किया है कि सर हेडिंग याद हो जाएगा सबका। मैं याद कराऊँ। अब देखोगे, आप लोगों का एग्जाम हुआ 3, 4, 5। 3 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्जाम था, फिर आपका ईएनवीएस का एग्जाम था, फिर था कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का। आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि उस समय हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा था कि एक दिन का गैप होता तो ज्यादा बेटर रहता। क्या रहता बता? एक दिन का गैप रहता तो ज्यादा बेटर रहता। तो हर एक बच्चा उस समय क्या बोलता था पता है? सीयू में गैप दो। सब बच्चा बोला था, सर सीयू में गैप दो सर, सर सीयू में गैप दो ना, 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 सीयू में गैप दो ना। इट्स अ मेन फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। सर ये क्या है सर? बताता हूँ। यहाँ पे सी का मतलब है कंटिन्यूटी। सी का मतलब क्या है सर? सी का मतलब है कंटिन्यूटी।
इट्स अ सी। यू, सी यू, यू फॉर यूनिफॉर्म। सी यू में, एम फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी। सी यू में यहां पे देखो मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा तो ये कोई काम का नहीं है। सी यू में गैप दो, गैप जी फोर, जी क्या है सर? जी फोर, यहाँ पे दो चीजें, गोल ओरिएंटेड और साथ ही साथ ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप में जी जो है 2 पॉइंट है। ए सर, ए सर, ए का पॉइंट है सर। ए का मतलब एक तो है सर एड मिक्सचर ऑफ, ये ए है। और साथ ही साथ ऑल द एलिमेंट, ये और सोशल मैटर, ये भी ए है। अरे सर क्या पढ़ा है सर, क्या पढ़ा रहे सर? गैप, जी ए पी, यहाँ पे 2 पॉइंट है। पी का मतलब है प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन अनदर, ये पी है। सीयू गैप, सीयू में गैप दो, डी का मतलब है, डी का मतलब क्या है सर? डी का मतलब है आपका डायनेमिक प्रोसेस। क्या हमारे बच्चों को 10 पॉइंट याद हो गया? यस। अच्छा, सी का मतलब एक और पॉइंट आप बता सकते हो, ये भी सी का, सी के कैटेगरी में कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अरे सर आपने क्या पढ़ा है सर? हम लोग को याद होगा, फिर से याद करते हैं ना, याद करते हैं। सी यू में गैप दो। यदि आपको पसंद आया मेरे पढ़ाई का तरीका, अभी के अभी जाइए, लाइक बटन दबाइए और अपने कॉलेज ग्रुप में बिना बोले, बिना मेरे को बताए, आप कॉलेज ग्रुप में प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल से। ठीक है? सीयू, सीयू में दो चीज पॉइंट है सर, एक कंटिन्यूस प्रोटीन, एक कंटिन्यूस प्रोसेस, और एक क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। 2 पॉइंट हो गया। यू का मतलब क्या था सर? यू का मतलब होता है यूनिफॉर्म, हर जगह पे यूटिलाइज होना। एम का मतलब क्या है सर? एम का मतलब था मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है सर? गैप, गैप में जी पॉइंट था, एक था गोल ओरिएंटेड, एक था तुम्हारा क्या, ग्रुप एक्टिविटी। ए में 2 पॉइंट था, एक एड मिक्सचर, वो वाला पॉइंट, एड मिक्सचर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। और एक था क्या था, असोशल प्रोसेस। पी का मतलब क्या था, प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग, गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अनदर। और डी का मतलब क्या था सर? डी का मतलब था डायनेमिक। बस सर बस, कितना पॉइंट हो गया सर, याद करा है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट आपको याद हो गया, और 1 पॉइंट आपको कुछ ना कुछ करके करना है, काम का खत्म। क्या हमारे बच्चों को याद हो गया सर? यस सर। सीयू में गैप दो, सीयू में गैप दो, सीयू में गैप दो। नाउ, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कस। क्या है मैनेजमेंट? एक प्रोसेस है, इसको डिस्कस करना है। देखो, मैनेजमेंट एक प्रोसेस की तरह काम करता है, एक प्रोसेस की तरह काम करता है मैनेजमेंट। कैसे काम करता है ये समझते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे है? देखो, मैनेजमेंट के अंदर में प्लानिंग होता है, पहले पहले प्लान करते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। बस क्या, प्लान करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑलरेडी मैंने ऊपर में पढ़ाया अभी आपको। पहले प्लान करते हैं क्या क्या चीज चाहिए, यस सर। उसके बाद क्या क्या चीज चाहिए, उसके लिए सब चीज को लाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। प्लान करना, उसके बाद सभी चीज को एक जगह पे इकट्ठा लाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। एक बार ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर क्या करते हैं सर? कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं बताओ? कंट्रोल करते हैं। देखो एक बार, सबको इकट्ठा कर दिए, सबको इकट्ठा कर दिए, बट उसको उसके ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं रहे, तो क्या बिजनेस ठीक तरीके से चल सकता है? नहीं, आंसर इज नहीं। तो पहला तो क्या करना, पहला क्या करना, प्लानिंग करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, और साथ ही साथ उसको क्या करना, कंट्रोल करना। एक बार कंट्रोल जैसे ही करोगे तो आप में अंदर में आएगा लीडरशिप। एक बंदे को लीडर बनाना पड़ेगा, तभी तो कंट्रोल करेगा। आंसर इज यस सर। पहले क्या करना, प्लानिंग करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको कंट्रोल करना, और उसके ऊपर क्या करना, लीडरशिप को लेके आना। जैसे ही लीडरशिप क्रिएट होता है, वैसे ही क्या करना सर, वैसे ही डिसीजन लेना कि अब क्या करना है। देखो, प्लान किए कि अपने को ये चीज करना है, उसके बाद ऑर्गेनाइज किए, सबको एक जगह पे इकट्ठा किए, उसके ऊपर कंट्रोल किए, कंट्रोल करने के बाद लीडर बनाए किसी को, और लीडर लीडिंग करने के बाद क्या किया, वो डिसीजन लिया कि अल्टीमेटली अब हम लोग को कैसे कैसे क्या क्या करना है, इसको बोलते डिसीजन लेना। ठीक है सर? और अल्टीमेटली क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। देखो, देखो ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, डिसीजन मेकिंग, और लास्ट है क्या, कम्युनिकेशन। एक बात बताओ, डिसीजन ले लिए, और ये डिसीजन लेने के बाद यदि हम किसी को बताएं नहीं, कम्युनिकेट नहीं किए, तो क्या हमारा मैनेजमेंट कंप्लीट हो सकता है? आंसर इज नहीं। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस की तरह काम करता है। मैनेजमेंट में प्रोसेस की तरह मतलब होता है, कोई एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसेस की तरह काम होता है। मैनेजमेंट के अंदर में क्या होता है, एक जन पहले तो हम लोग प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं, पी पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, सी का मतलब क्या होता है सर? बताइए बताइए, कंट्रोलिंग, एल का मतलब लीडिंग, डी का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, सी का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेटिंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया, तो ठोको लाइक एकदम जल्दी से एकदम। देखो, तो ये हो गया प्लानिंग। अब देखो यहाँ पे सब चीज पढ़ोगे, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज द प्रोसेस सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये सब ऑलरेडी क्लास 12 क्लास से पढ़ते आए हो, एक बार रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है, क्या है, क्या 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 कोड, पीओसी,
LDC. POC. What is the process? Management is a process. Explain. POC. LDC. POC. LDC. P का मतलब प्लानिंग, ओ पोर्ट्स, POC LDC. POC LDC. P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, C का मतलब कंट्रोलिंग, L का मतलब लीडिंग या फिर लीडरशिप जिसको बोल सकते हैं, D का मतलब डिसीजन मेकिंग, लास्ट का मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, यस सर, सिस्टमेटिक तरीके से आपको याद है। नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोला देखो, नरेट द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बताओ। मैनेजमेंट एक सामाजिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट एक सामाजिक प्रक्रिया है, इकोनॉमिक प्रक्रिया है, एंड कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या, देखो बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे को सब आता है। मैं ये मानता हूं कि हर एक बच्चा को सब क्वेश्चन का आंसर आता है। इनफैक्ट इफ आई टॉक पीपीएम के बारे में, तो पीपीएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप क्लास 12 में पढ़ के आए हो, तो आपको हर एक चीज पता रहता है। ठीक है, बट एक्चुअल में एग्जाम में जब बैठते हो ना, तो क्वेश्चन पेपर ही समझ में नहीं आता सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है। तो समझना है बस सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंस का महत्व यदि मैं बात करूं शॉर्ट में, जिसको बोलते हैं महत्व, या फिर कह दो आप इसका देना, मतलब मैनेजमेंट इस एरिया में क्या प्रोवाइड किया है। देखो, एक मैनेजमेंट एक समाज को क्या प्रोवाइड करता है, एक मैनेजमेंट इकोनॉमी को क्या प्रोवाइड करता है, एक मैनेजमेंट कल्चर को क्या प्रोवाइड करता है, इसी का ये क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, अब तुम खुद से सोचो, देखो मैं पढ़ा नहीं रहा, आप खुद से सोचिए, एक अच्छा मैनेजमेंट समाज को क्या देता है। ठीक है, ये दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये या तो तीनों पूछेगा, सोशल इकोनॉमिक कल्चर तीनों पूछेगा, या तो फिर कोई एक पूछेगा सोशल। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का बनता है एग्जाम में, ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो देखो एक बार, इसमें क्या पूछ रहा है कि आप बताइए, खुद से सोचो एक बार, एक अच्छा मैनेजमेंट, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट है, जैसे मान लो मोदी अभी गवर्नमेंट चल रहा है हमारा, तो उसका जो मैनेजमेंट है वो समाज को क्या क्या दिया। तो समाज को बेसिकली क्या क्या देता है, देखो वेलफेयर, समाज को उत्थान में वेलफेयर करता है। देखो अच्छा मैनेजमेंट रहेगा, यदि अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो बेसिकली क्या करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, रहन सहन का जो भाव होता है, रहने का जो तरीका होता है, वो थोड़ा सा अपलिफ्ट होता है, बढ़ता है। ठीक है, वे वेलफेयर प्रोवाइड करना, स्टैंड ऑफ लिविंग को डेवलप करना, ये सब काम क्या है, सोसाइटी को देता है। सर इकोनॉमी को क्या देता है, सर इकोनॉमी को एक अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो कंपनी डेवलप होगा, कंपनी डेवलप होता है इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो यही सब चीज आपको पढ़ना है, ज्यादा कुछ चाप लेकर नहीं पढ़ना। देखो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है सर, एक जनरली ओवरऑल वेलफेयर, अल्टीमेटली क्या होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करते हैं। एक अच्छा अच्छा जैसे मान लो किसी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो मैनेजमेंट अच्छा है तो मार्केट में वो बहुत अच्छे तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करेगा, अच्छे तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करेगा, जिससे कस्टमर्स लोगों के पास अच्छा क्वालिटी का सामान पहुंचेगा। जैसे ही वो अच्छा क्वालिटी का सामान पहुंचेगा तो बेटर में वो गुड्स को कंज्यूम करेंगे। अब वो यदि कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा सर बताइए, यदि बेटर वे में वो गुड्स को कंज्यूम करेंगे तो होगा क्या, होगा तो अल्टीमेटली समाज का वेलफेयर होगा, लोगों को सही समय में सही टाइम पे सही रेट पे सही गुड्स मिलेगा, उसको बोलते हैं क्या, जनरल एंड ओवरऑल वेलफेयर। और लास्ट क्या है बताओ, क्रिएशन ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, अल्टीमेटली लोगों का वर्किंग एनवायरमेंट क्रिएट होगा। यस सर, इट्स अ ये। तो देखो तीन मैंने बताया समाज को जो मैनेजमेंट देता है, क्या देता है बताओ, इसको भी याद करने का तरीका बताया ना सर। देखो अपने बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, WWF, बट यहाँ पे एफ को हटा के एस कर दो, WWS। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वेलफेयर करना। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना। और एस का मतलब क्या होता है, स्टैंड ऑफ लिविंग। ठीक है क्या, यस सर, WWS। सर, सर मैनेजमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी में क्या देता है, WWS देता है। ठीक है नाउ नेक्स्ट, सेकंड क्या है, इकोनॉमी के लिए क्या देता है, देखो सबसे पहला क्या है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, अब देखो क्या है, इसको इसको हम लोग ईडी में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। यदि आपने वो टच एंड पास का वो क्लासेस नहीं देखा तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसका लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने ऑलरेडी टच एंड पास ईडी बोल के मैंने बनाया है। आप ईडी को भी पूरा का पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हो, आप चाहो तो उस पूरे को वीडियो को जरूर से देखना। ठीक है, जाके देख के आपको पूरा का पूरा ईडी कंप्लीट कर सकते हो, टच एंड पास ईडी नाम से प्लेलिस्ट बनाओ, जाके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन, देखो मैं अच्छा मैनेजमेंट ही एक नया क्रिएटिव आइडिया लेके आता है, एक नया इनोवेटिव आइडिया लेके आता है मार्केट में, ताकि लोगों के पास नया नया प्रोडक्ट पहुंचता है, नया नया क्वालिटी के साथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यस सर, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज एंड वेस्टेज। देखो मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो डैमेज एंड वेस्टेज कम होगा। अब मैं यहाँ पे इस सोशल मीडिया में मैं कोई किसी का नाम नहीं ले सकता, बट आप देखोगे सोशल मीडिया में कचौड़ी वाला का मैं नाम तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता, बट कचौड़ी वाला को देखोगे कि कचौड़ी जब वो निकालता है तो नीचे गिर जाता है।
ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर वो नीचे ही क्यों गिरा था, आराम से दे सकता है। तो उसका वर्डिक्ट होता है कि मेरे को जल्दी देना पड़ता है कि कचौड़ी, इसके चलते मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसका उसका बात है, तो उसके मैनेजमेंट में यदि मैनेजमेंट सही रहता, यदि उसको सही तरीके से निकाला जाता, तो शायद वो वेस्ट कम हो जाता। इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस एंड वेस्टेज। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हमारे पास मैन मटेरियल लेबर है, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं यदि हमारा मैनेजमेंट सही रहेगा तो। और कल्चर के हिसाब से बताया, तो कल्चर के हिसाब से मैनेजमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द क्या ऑगमेंटेशन ऑफ द कल्चर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री का जो कल्चर है उसको क्रिएट करने में, उसको बड़ा करने में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। अब तुम देखो एक बार, मोदी गवर्नमेंट बेसिकली कल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा क्या किया है, फोकस किया है। ठीक है, ये कल्चर है, समझ में आया क्या? यस, एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट। डिस्कस द नेचर ऑफ द एंड द स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर एंड स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट क्या है? अब देखो इसको अलग से बच्चे पढ़ते हैं, मैं बताऊं आपको, नहीं पढ़ने का दरकार। आप ऑलरेडी अब समझते हो, अभी हम लोग पढ़े थे ना, सी यू, मे, गैप, दो। बस इसी चीज को देखो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। सी यू में जी क्या था सर? गोल ओरिएंटेड, ये था ना गोल ओरिएंटेड। यू का मतलब क्या था? यू का मतलब सर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यस सर। सी का मतलब क्या था? कंटिन्यूअस प्रोसेस, यहाँ पे हो गया। मल्टीडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया सर। देखो डायनेमिक, डे में डी था यहाँ पे। ठीक है, पीपल ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड मतलब ग्रुप ओरिएंटेड बोल सकते हो आप, यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे जी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सब जो पॉइंट है जो छोटा है ना, वो सभी पॉइंट चाहो तो आप लिख सकते हो। तो एग्जाम में खाली बस इतना स्मार्टली काम करना कि नेचर स्कोप पूछे, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, उसी चीज को लिखना है, बस थोड़ा सा तरीका से लिख देना। समझ में आया क्या? यस सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि सर मैनेजमेंट इज द इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस है? मतलब क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में क्या मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है? आंसर इज यस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक और क्वेश्चन इसके नाम से आ सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस फंक्शन, क्या मैनेजमेंट का काम क्या है? तो ये भी आप देखोगे ना, मैनेजमेंट का काम क्या। देखो सबसे पहला क्या है, गोल को अचीव करना। अल्टीमेटली गोल को अचीव करना मेरा मेन मोटिव होगा। क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडिया लाना, यस सर। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज एंड वेस्टेज, अब ऑलरेडी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं। देखो एक ही पॉइंट को आप घुमा फिरा के लिख रहे हो, देख लो ना। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑलरेडी हम लोग ऊपर में पढ़े अभी। डेवलपमेंट ऑफ स्टैंड ऑफ लिविंग, क्रिएशन ऑफ वर्क। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो यदि 10 मार्क्स का पूछा तो क्वेश्चन में 6 का पूरा आंसर लिख देना। यस सर। यदि क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है। 5 मार्क्स का आ सकता है तब तो ये 5 मार्क्स, 5 पॉइंट लिखो, काम खत्म। यदि 10 मार्क्स का आ गया तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी आपको, सोशल और ये सब चीज, ये सबको पूरा का पूरा पॉइंट छाप देना, काम खत्म। देखो इसीलिए मैथ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपको पढ़ाने पढ़ने का तरीका जो होता है ना, पढ़ने का तरीका आपको सिखा देगा। और बहुत कम समय में, बहुत कम बोल सकते हैं ना, बहुत कम समय में यदि अपने को पूरा सिलेबस कवर करना है तो ये मैथ से अच्छा मैथ कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने ईयर भी डाल दिया कि कौन कौन से साल में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है क्या? यस सर। सही 2016 17, 2017 17 मतलब लेटेस्ट नहीं है। अरे भाई 2017 के बाद ना एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम हुआ करता था। तो उस समय एमसीक्यू था, उसके पहले डिस्क्रिप्टिव था, और आपके सिलेबस में डिस्क्रिप्टिव है। तो इसलिए जो भी आपको ईयर मिलेगा वो 2016 के पहले मिलेगा। ठीक है, 2017 के पहले मिलेगा। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, या फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है। अब 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, ये अलग से 2 मार्क्स का भी आ सकता है। यदि ये अलग से 2 मार्क्स का आएगा तो आपको बचपन से एक पॉइंट, एक कोड बने थे आप लोग, कोड्स कॉप्स पढ़े थे, कोड्स कॉप्स। ये पॉइंट को मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना कोड्स कॉप में हाईलाइट करो, देखो ये जो कोड्स कॉप है, आपसे पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो कोर्स को आपको एक्सप्लेन कर देना। मैनेजमेंट के अंदर में क्या क्या काम होता है, देखो मैनेजमेंट के अंदर ये कोर्स का काम होता है। कोर्स का मतलब, पी का मतलब क्या होता है प्लानिंग, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, डी का मतलब क्या होता है डायरेक्टिंग, एस का मतलब क्या होता है स्टाफिंग, सी का मतलब, सी ओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, और बी का मतलब होता है बजटिंग करना। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे आप लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर रहे हैं। अभी मैं रीड करके दिखाता हूँ आपको। लूथर गोलेक क्या होता है, लूथर गोलेक क्या करता है, मैनेजमेंट का फंक्शन बताता है कि मैनेजमेंट का फंक्शन का मतलब होता है कोर्स का प्लानिंग करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको फिर डायरेक्ट करना कि कैसे काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जितने लोगों को दरकार है उसको स्टाफिंग करना, मतलब उसको रिक्रूट करना, और उसके ऊपर कोऑर्डिनेट मतलब कंट्रोल करना, और रिपोर्ट करना कि कैसे कैसे कितने कितने डिपार्टमेंट कितने लोग काम कर रहे हैं, और लास्ट क्या करना, बजटिंग करना। इसको बोलते हैं क्या, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया। आपको प्लानिंग का मतलब आपको पता है, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग का मतलब आपको पता है कि सर प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को करने के पहले जो चीज हम लोग सोचते हैं उसे बोलते हैं क्या, प्लानिंग। प्लानिंग ऑफ सेट, प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको सेट करने को भी बोलते हैं क्या, स्ट्रेटेजी। इसको उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लानिंग। देखो फोरकास्टिंग मतलब होता है क्या, भविष्यवाणी। ठीक है, नाउ ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, सबको एक जगह पे इकट्ठा करने को क्या बोलते हैं हम लोग,
मटेरियल ऑर्गेनाइजिंग, देखो ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व स्ट्रक्चरिंग एंड अरेंजिंग अरेंजिंग द रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज को अरेंज करने को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनाइजिंग। सच एज पीपल, जैसे कि आपसे रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? लोग हो सकते हैं, मटेरियल हो सकता है, फाइनेंशियल एसेट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सबको एक जगह पे इकट्ठा करने को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है? डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग का मतलब, डायरेक्टिंग इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटी which are designed to encourage the subordinates to work the efficient manner। देखो, डायरेक्टिंग का मतलब होता है किसी लोगों को समझाना कि भाई काम को कैसे करोगे, किस प्रोसेस वे से, किस प्रोसेस तरीके से आप काम करोगे, इसको बताने को भी बोलते हैं क्या? डायरेक्टिंग करना। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? अपने लिए सबसे बेस्ट पर्सन को अपॉइंट करने को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को सेलेक्ट करना और उसको अपॉइंट करने को बोलते हैं क्या? स्टाफिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग इज इंटीग्रेशन एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं सभी को इकट्ठा करना, सबको जोड़े रखना, सबके साथ समन्वय बनाए रखने को बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन। ठीक है। रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अच्छा एक बात बताओ, सारा का सारा चीज कर लिए, सब चीज कर लिए, बट आपस में दो ग्रुप के बीच में, मतलब एक ही कंपनी के मैनेजमेंट के दो ग्रुप के बीच में, दो लोगों के बीच में बात नहीं हो रहा है, तो क्या मैनेजमेंट ठीक से चल सकता है? आंसर इज नहीं। रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स अंडर मैनेजमेंट। देखो, वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज प्रिपेयर द रिपोर्ट। रिपोर्ट तैयार करना कि भैया कौन क्या, रिपोर्ट किसका? परफॉर्मेंस का। कौन ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग क्या क्या काम किए हैं, और उसको क्या करना? बताना, कम्युनिकेट करना, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ कौन सा डिपार्टमेंट, कौन से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कौन सा काम खराब कर रहे हैं। और बजटिंग का मतलब को पता है? पैसे का बजटिंग करना। ठीक है। इट्स अ व्हाट? इट्स अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर है ना? ना, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ कि सर मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है? ठीक है। मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है? मैं छोटा सा, मैं एक पॉइंट पढ़ा के मैं आगे बढ़ूंगा। मैनेजमेंट इज सोशल प्रोसेस थ्रू विच some predetermined objective are accomplished and second maximum efforts of utilization। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक स्ट्रक्चर है, एक प्रोसेस है, जिसके अंदर में म्यूचुअल एंड हार्मोनाइज रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क एंड वर्क, दो जन के बीच का रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। बट मैनेजमेंट वो नहीं है। मैनेजमेंट अपना जो पहले से डिसाइड किया गया था उसको अचीव करने के लिए सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उस पूरे एक्टिविटीज को बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक एक्टिविटीज है, ऑर्गेनाइजेशन जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप्स। खत्म नाउ। अब ये आपको बचपन से पता है, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सर ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना थोड़ा मुश्किल है कि 14 प्रिंसिपल बता दो, ये बचपन से आपको पता है। बट यहाँ पे 14 प्रिंसिपल आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ सकते। देखो, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या है? पहले देखो, पहला काम क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले मैनेजमेंट का 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फोल्स बताया है, वही बताया कि आपको 14 प्रिंसिपल आपके मैनेजमेंट के अंदर में होने चाहिए। पहला क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। क्या करो? काम को तोड़ दो और डिवाइड कर दो। जो बंदे जिस चीज में, जिस क्वालिटीज में वो स्पेशलाइज्ड है, वो काम को उसको दे दो। सपोज मेरे को एक चेयर बनाना है, तो एक बंदा जो लकड़ी काटने में एक्सपर्ट है, तो उसको लकड़ी काटने का काम दे दो। एक बंदा जो उसको कारपेंटिंग, उसको असेंबल करने में एक्सपर्ट है, तो उससे असेंबलिंग का काम कर दो। एक बंदा जो कारपेंटर है, कारपेंटर मतलब समझ लो उसको पेंटिंग अच्छा करता है, तो उसको पेंटिंग का काम कर दो। ये क्या होता है? काम को डिवाइड करने से क्या फायदा होता है? काम को डिवाइड करने से क्या 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 फायदा होता है? एक तो काम जल्दी होता है और स्पेशलाइज्ड मैनर से होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अथॉरिटी। सबको कर्तव्य बताओ कि तुम्हारा क्या ड्यूटी है। सर अथॉरिटी का मतलब होता है तुम्हारा हक, तुम्हारा हक। ठीक है। मैनेजर्स मस्ट हैव टू अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर। देखो, किसी को बता दो, किसी को तुम बता दो कि तुम्हारे पास ये हक है, तुम ये चाहो तो अपने वर्कर्स को डांट सकते हो, बोल सकते हो कि तुमको क्या करना है। ये होता है अथॉरिटी देना, सबको अथॉरिटी देना। अब देखो एक बार, डिसिप्लिन क्या होता है आपको पता है? डिसिप्लिन क्या होता है? ये सब चीज देखो मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, आपको ऑलरेडी में क्लास 12 में पढ़े थे। अभी डिटेल में आपको जानना होगा तो आपको भाई पूरा मैंने आपको जब डिटेल में, जब मैंने नॉर्मल क्लासेस में पढ़ाया था तो मैंने वहां पे पढ़ाया था। आपको फिर भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आता, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर से कोशिश करूंगा। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? कमांड का मतलब होता है किसी चीज को बताना किसी को कि भैया कैसे काम करना है, इट्स बोलता है कमांड। डायरेक्शन, देखो कमांड का मतलब क्या होता है कि भाई देख काम कर, इट्स अ कमांड। डायरेक्शन का मतलब होता है कैसे काम कर, इट्स अ डायरेक्शन। ठीक है। ये यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी का मतलब होता है एक एक जन से ही यूनिट कमांड भी आना चाहिए, एक ही जन से डायरेक्शन भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज हम तुमको बोले कि सुना लकड़ी को ऐसे काटो, एक जन बोल के चला गया, मेरा भाई आया बोला ए ऐसे क्यों काट रहे हो, वैसे काट नहीं। ये यूनिटी होना चाहिए, एक ही जन बोले तो ज्यादा लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फिर दो तीन जन यदि अलग अलग बात बोलेगा तो क्या होगा, लोग वर्कर क्या रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सब इंटरेस्ट इन जनरल इंटरेस्ट। देखो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप डिसीजन लेने जाओ तो सॉरी, जब भी आप डिसीजन लेने जाओ तो हमेशा ये सोचो कि ग्रुप में सभी लोगों के लिए जो बेस्ट होगा, उसके लिए, उसके हित में आप डिसीजन लो। कभी हड़बड़ी में आके किसी एक बंदे के फायदे के लिए
ये मतलब अब देखो भाई, मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान लीजिए कल आपका ट्यूशन था मेरे यहाँ पे। ठीक है, अब ट्यूशन है। आप एक बच्चा मेरे को बताओ, उस बच्चे को पर्टिकुलर ग्रुप में सपोज मान लीजिए 40 है। तो 40 में से कोई एक बच्चा बोला कि सर मेरे को कल नानी के घर जाना है, तो मेरे को छुट्टी दे दीजिए। अब कल छुट्टी मान लीजिए, तो सोचो एक बार में एक बच्चे के नाम पे यदि मैं पूरा का पूरा कल छुट्टी दे दूं, तो 39 जो बच्चे हैं, सभी लोग गुस्सा हो जाएंगे ना मेरे ऊपर कि सर एक जन के चलते सबको छुट्टी दे दी। आंसर इज यस। मैनेजर का ये काम है कि मैनेजर कोई भी डिसीजन ले, तो वो ग्रुप में जो सारे के सारे लोग हैं, जनरल इंटरेस्ट में, जनरली लोगों को जो चाहिए उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। किसी एक के हिसाब से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसी को बोलते हैं सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ठीक है। रेमुनरेशन आपको पता है, रेमुनरेशन ही अल्टीमेटली एक मोटिवेशन, एक आदमी जो जो बंदा काम करता है उसको प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से उसको क्या करो, वेतन दो, ताकि वो सही तरीके से काम करे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंट्रोल फ्रॉम द एक यूनिट। एक ही यूनिट से क्या करते हैं, सारा का सारा कंट्रोल करना। स्केलर चेन, ये काम के बाद ये काम, ये काम के बाद ये काम, ये काम के बाद इस सीक्वेंस। अब देखो एक बार, लकड़ी काटेगा तब तो उसके बाद असेंबल होगा। अब पहले असेंबल का काम करवा देंगे तो चलेगा क्या? आंसर इज नहीं। इट्स अ सीक्वेंस, स्केलर चेन। ऑर्डर, कौन किसको ऑर्डर करेगा, ये ऑर्डर, ये सीक्वेंस। इक्वालिटी, सबको इक्वल मानो। ऐसा नहीं है कि कोई आपका चापलूस है तो आप उसका बात मान के दूसरे बंदे को भगा दे रहे हो, नहीं। इट्स इक्वालिटी। स्टेबिलिटी एंड टेन्योर ऑफ पर्सनल, जो भी बंदा हमारे यहाँ पे काम कर रहा है उसका जॉब जो है ना, उसको परमानेंट जॉब दो। यदि देखो किसी भी बंदे को यदि हम बोल दिए यहाँ पे आप काम करो, हो सकता है 2 महीने बाद आपको निकाल दिया जाए, तो वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद उसको जाना ही है। बट यदि मैं इसको बोल दूं कि भाई परमानेंट है तुम यहाँ पे, तब उसको पता चल गया कि हाँ यहाँ पे परमानेंट है, अब मेरा जॉब यहीं पे है, मेरा लाइफ यहीं पे है, तो मैं अच्छे तरीके से काम करेगा। तो हमेशा क्या करो, पर्सनल। पर्सनल का मतलब यहाँ पे क्या होता है पता है? स्टाफ। स्टाफ को बोलते हैं पर्सनल। पर्सनल का टेन्यूअर क्या करो, डिसाइड करो। उसका क्या है, इनिशिएटिव्स। उसको इनिशिएट करो, हमेशा हमेशा इंकरेज करो कि भाई काम करो, कुछ काम करो, एक हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, ये कविता, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ काम करो। उसको मोटिवेट करो कि भाई काम करो, काम करो, काम करो। और लास्ट क्या है, स्पीड डिकॉप्स, मतलब कोई एक टीम वर्क में कोई बंदा नहीं रहा, मान लो आज एब्सेंट है, तो उसका काम कोई और कर दे, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो, उसको बोलते हैं स्पीड डिकॉप्स। ठीक है क्या? ठीक है क्या? यस सर। नाउ अब देखो, क्वेश्चन में 12, 13, 14। आज हम लोग इवनिंग में कवर करके ये पूरा का पूरा कवर कर देंगे। इवनिंग में एक और क्लासेस होगा जिसमें मैंने ये 5-6 क्वेश्चन जो बचा हुआ है यूनिट 1 का पूरा पूरा कवर करके खत्म कर दूंगा। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर। बाय, थैंक यू।